था ज्ञानवर्धक है। और देखो दूसरा ज्ञान कहाँ मिलता है, शमशान में। और तुमने इस बात का अंदाजा किया होगा कि जब शमशान में मुर्दे को ले जाते हैं और जब चिता बनती है तो लोग वहां बड़े ज्ञान की बातें कहते हैं कि किसी के संग बुरा नहीं करना चाहिए, चोरी डकैती नहीं करनी चाहिए। वहां तो ज्ञान की बातें होती हैं, लेकिन मरघट से जैसे ही घर पे आते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। तो दूसरा ज्ञान कहाँ मिलता है, शमशान में। और तीसरा ज्ञान मिलता है स्त्री प्रसंग के समय। जैसे गोस्वामी बाबा तुलसीदास को हुआ था। तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्ना, और जो अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते थे, और इतना प्रेम करते थे अपनी पत्नी को कि एक दिन रत्ना पीहर चली गई। सो तुलसीदास को नींद ना आई, सुबह उठ के रात को ससुराल को चल रहे। तो एक नदी मिली, उसमें मुर्दा बहता हुआ जा रहा था। तुलसीदास ने मुर्दा को नाव समझ लो, और नाव समझ के बैठ गए मुर्दा पे। नदिया को पार कर लिया, और जब ससुराल में पहुंचे तो रत्ना छत पे लेटी है और दीवार पे एक सरप लटक रहा था, सरप। अब तुलसीदास सोचने लगे, देखो हमारी पत्नी कितना प्रेम करते हैं, बन हमारी रस्सी लटकाई देंगे कि हमारे पिया आएंगे जरूर। अब देखो कितने पत्नी के प्रेम में पागल थे। आज वो तुलसीदास जब अड्डे पे पहुंचे तो रत्ना सो रही थी, और जैसे ही दुपट्टा हटाया लोगों, एकदम रत्ना नींद में जागी और अपने पिया को देखा तो कहने लगी, पिया आप? बोले हाँ। कहा हम तो तुम्हें घर पे छोड़े आए, तुम पीछे पीछे चले आए। जवाब दो, रत्ना जब तुम घर छोड़ के चली आई तो घर में खाए हुए को दो रहो, तो हम तुम्हारे पीछे पीछे चले आए। तो रत्ना ने एक बात कही, पिया ऊपर देखो। अरे रजनी भाई और तारे छुटकी रे, ऐसे का भारी मुंह में लाल तो लटकी रे, भले हरे नाम पिया गाए भटकी रे। शैतान जी, रजनी भई और तारे छुटक रहे, ऐसे का भारी मुंह में लाल तो लटक रहे, और भजले हरे नाम पिया काय को भटक। सही पत्नी की बात तुलसीदास को चाट गई। तो देखो तुलसीदास ने उसी समय अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, पत्नी को छोड़ दिया और बैराग धारण किया इन्होंने। और बैराग धारण करके ये चित्रकूट में गए। जब चित्रकूट में जाकर के इन्होंने भक्ति की, और इन्हीं तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा और भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन किए। तो अगर गहराई से देखा जाए तो तुलसीदास का अगर कोई असली गुरु है तो कौन है? उनकी पत्नी है। तुलसीदास का अगर कोई असला गुरु है तो पत्नी है असली गुरु भक्तों। तो हमें और आपको ज्ञान केवल 3 जगह मिलता है।
कथा सुनत मुर्दा जलत त्रिया रत के अंत, और ये बुद्धि हर पल रहे तो क्यों न मिले भगवान। और अभी तक आप हमारे प्रथम शिष्य अरविंद शास्त्री जी के द्वारा बड़ी सुंदर सुंदर कथा श्रवण कर रहे थे, और आज हमें वक्त मिला है। वैसे आराम का समय था, आज हमारी कथा औरैया में कुदरकोट में प्रारंभ हो चुकी है। तो अभी आप हमारे बेटा प्रदीप शास्त्री के द्वारा कथा सुन रहे थे। परीक्षक जी कथा कहाँ चल रही है? हाँ, हिरण्याकश्यप। अभी आप कथा सुन रहे थे हिरण्याकश्यप की। हिरण्याकश्यप ने भगवान का नाम नहीं छोड़ा, अनेकों कष्ट झेले, लेकिन परमात्मा का नाम नहीं छोड़ा। देखो ये संस्कार किसने दिए थे? माँ ने। अगर वो मैया कयाधू बाबा नारद की कथा नहीं सुनती, जब नारद की कथा सुनी थी तो उस समय प्रहलाद गर्भ में थे, और उस बालक ने गर्भ में ही भगवान की कथा को सुना था। तो उस बालक ने गर्भ में ही भगवान को अपने अंतःकरण में धारण कर लिया था। भक्त ध्रुव को देखो, 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया। जननी जने तो भक्तजन के दाता के सूर, और ना तो मैया बाँझ रहे ना वृथा गमावे नूर। तो देखते हैं भक्तों, हिरण्याकश्यप की कथा जो आप सुन रहे थे, कश्यप का बेटा हुआ हिरण्याकश्यप, और हिरण्याकश्यप का बेटा हुआ प्रहलाद, और इन्हीं प्रहलाद के पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा था बहरोचन, और बहरोचन का बेटा हुआ बाणासुर, ये सोनितपुर का रहने वाला था। तो अब मैं यहाँ से आपका ध्यान सूरवंश की कथाओं की तरफ मोड़ूंगा।